धाम की जय। हंसी हजूर साहिब की जय। संत दास जी साहिब की जय। नरसिंह दास जी साहिब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त हंस जनों की जय। भक्त श्री अम्बा भाई की जय। भक्तिमती लीला बहन की जय। उनके माता पिता गुरु गोविंद की जय। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन कर निकर ब्रह्मतम देत नशाय ब्रह्म छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। परम भक्त श्री अम्बा भाई, भक्तिमती लीलाबेन, श्री भीखा भाई, श्री विठल भाई, भक्तिमती हंसाबेन, मनुष्य का तन धारण कर लेने से ही कोई मनुष्य नहीं कहलाता। मनुष्य के उचित मनुष्य के अनुरूप उसके अंदर गुण होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए, इसलिए वो मनुष्य कहलाएगा। नहीं तो कहते आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कहती संसार में पशु और मनुष्य में जो भेद करने वाली रेखा है ना, वो मात्र धर्म ही है। धर्म से ही मनुष्य बनता है और धर्म नहीं रहने से वो पशु कहलाता। कहे चार बातें ऐसी है जो मनुष्य और पशु में एक जैसी है। एक बात से ही सिर्फ मनुष्य भिन्न है ना। चार बातें क्या? भोजन चाहिए, आहार निद्रा विश्राम चाहिए दोनों को, भय अपनी जान का भय, मैथुन माने संतानोत्पत्ति है ना, प्रकृति की व्यवस्था है वंश वृद्धि के लिए, संतति को आगे बढ़ाने के लिए है व्यवस्था है, दोनों करते हैं। चार बातें, आहार निद्रा भय और मैथुन। धर्म की विशेषता बताइए। धर्म से ही मनुष्य बनता है और धर्म का मतलब ही है विवेक। धर्म का मतलब है होश। धर्म का मतलब है जागृति या जागरण। धर्म का मतलब है ख्याल या बोध, है ना। अंग्रेजी में उसी को कहते हैं राइट माइंडफुलनेस, है ना, सम्यक स्मृति। उसी को हमारे जो संत जन हैं, सदगुरु कबीर साहब, जैसे गुरु नानक देव जी, गरीबदास जी साहब, इन्होंने उसी राइट माइंडफुलनेस को ही सुरता कहा, सुरति कहा। सुरति का मतलब होता क्या है? एक ऐसा तार, ऐसी स्मृति की बारीक रेखा जहाँ से हम जुड़ जाते हैं, जुड़े रहते हैं, है ना। यानी कानों से, श्रवण से जो हमारी वृत्ति बाहर निकलती है, उसी वृत्ति को ही सुरति कहते हैं। देखकर या सुनकर या याद कर, है ना। तो सुरति का मतलब है हम यहाँ बैठे हैं और तत्काल हमारी सुरति कहीं भी चली जाएगी, मुंबई, दिल्ली, काशी, खरसिया, कहीं तुरंत, है ना। सेकंड भर भी, सेकंड तो बहुत हो गया, याद किया और पहुंच गए। सुरति यानी होश, यानी जागरण। धर्म की बात
तो सदगुरु का उपदेश जो है वो सदा यही कहा कि तुम मनुष्य हो, तो मनुष्योचित तुम्हारे अंदर गुण धर्म होना चाहिए, मनुष्य के अनुरूप, तभी आप मनुष्य कहलाने योग्य, है ना। और मनुष्योचित जो धर्म गुण है, गुण धर्म है, वह क्या है? दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, परोपकार, विवेक, वैराग्य, ये क्या है? यही गुण है, ये सद्गुण हो। नहीं तो स्वार्थपना, द्वेषपना, राग, छल, प्रपंच, ये मनुष्य का गुण धर्म नहीं, माना कि करता है ना। अपने पेट का ही ख्याल रखना ये पशु ही करता है ना। गाय को भूख लगी हो तो उसका अपना बेटा यानी बछड़ा खाना चाहे तो उसे वो सींग मार देती है, क्योंकि वो अपना पेट पहले भरना चाहती है। अब यही बात मनुष्य में हो तो क्या भेद है? मनुष्य तो वो है कि कभी ये कहे कि चलो कि नहीं भाई, इन्हें भी भूख है, मुझे भी भूख है, हम आधे आधे कर लें, या यूं है कि नहीं ये बहुत दिनों से भूखा है, मुझे तो तब भी मिल जाएगा, करके जो अपना सर्वस्व भोजन दे दे, है ना। इतिहास में बहुत से ऐसे दानियों का इतिहास पढ़ने को मिलता है, जो शरीर दान कर दिया, प्राण दान कर दिया, वस्त्र दान कर दिया, संपूर्ण दान कर दिया, बहुत देखने को मिलता है। तो यही मनुष्यता है। तो साहब ने सदा मनुष्यता पर जोर दिया और यही कहा कि देखो, बहुत शास्त्र, बहुत ग्रंथ, बहुत पढ़ लेने से ही कोई पंडित नहीं हो जाता है। जिसने सत्य को जान लिया, जो सबके अंदर विराजमान सत्य है उसे पहचान लिया, तो वही ज्ञानी कहा साहब, है ना। उसी को ज्ञानी कहा कि जो सत्य को जान लिया। तो साहब तो इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि अपने जीवन से अनुभव करो, सीखो, अपने ही जीवन से अनुभव करो और सीखो। गलती हर मनुष्य से होती है, हर एक मनुष्य से, और गलती बस एक से नहीं होती। भीखा भाई, किससे नहीं होती गलती? वो तो मालूम नहीं, आप बता। हाँ, मैं बता रहा हूँ। गलती एक से नहीं होती, मुर्दा से। हाँ, मुर्दा से क्या चीज गलती? हाँ, बस इसलिए ये समझो कि गलती गलती सबसे होती है, लेकिन गलती को दोहराए फिर वो मनुष्य नहीं। गलती को दोहराने का क्या मतलब? कि अपनी गलती से खुद सीख जाओ, सीख जाओ, है ना। अपनी गलती हमने जान लिया कि इससे ऐसा दुख मिलता है, ऐसे परेशानी, उसको छोड़ दो। बार बार क्यों उसमें गिरना, बार बार क्यों पढ़ना, है ना। इसी प्रकार सदगुरु ने धर्मदास साहब को उपदेश किया, हे धर्मदास जी, तुम कहते हो कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं, बात सच भी है। धर्मदास साहब के जीवन के बारे में यही पढ़ने को, सुनने को मिलता है कि एक वो व्यापारी थे, वणिज थे, बनिया थे। अब बनिया व्यक्ति बहुत नहीं पढ़ता लिखता है, जोड़ने घटाने गुणा भाग इतना ही जानता, उतना पर्याप्त है उसके लिए, है ना। कोई शास्त्र पढ़ता हो, ग्रंथ पढ़ता हो, वेद पढ़ता हो, ऐसा नहीं होता। तो धर्मदास साहब कहते थे, साहेब आपका ज्ञान तो बहुत उच्च है, बहुत श्रेष्ठ है, और 6 शास्त्रों, 4 वेदों, 18 पुराणों का सार आप बता देते हो, लेकिन मैं तो अज्ञानी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे लिए जीवन का सार बताओ। सुन रहे हैं भीखा भाई? धर्मदास साहब ने क्या कहा? मुझे जीवन का सार बताओ। बस मैं उतने को ही मंत्र की तरह जाप करता रहूं, सुनता रहूं, बस गुनता रहूं, बस कि गुरु ने मुझे इतनी बात कही, बस उसी को मैं करूं। और होता भी है ना। कैसा है
हमको बस उतनी सी बता दो, उतने को हम समझ लें और करें। अब ज़्यादा बताओगे ये भी तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है ना। व्यक्ति क्या हो जाता है, संशयग्रस्त हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, क्या करूं, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, कौन सा हुए थे ना भगवान अर्जुन भी वैसे ही संशयग्रस्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत से मार्ग बताया उसको। कर्म योग भी है, कृष्ण अर्जुन कर्म के द्वारा भी तुम उसे पा सकते हो, हाँ, भक्ति के द्वारा भी, कर्म के द्वारा भी, ज्ञान के द्वारा भी, बहुत से मार्ग बताया ना, है ना, सब बताया। तो देखा इस व्यक्ति को मैं जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो और उतना ही संशयग्रस्त होता जा रहा है, भ्रमित होता जा रहा है कि क्या करें क्या न करें। तो अंत में उन्होंने क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, अब सब छोड़ दो, तुम जितना बताया सब भूल जाओ, एक काम करो, मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम, सिर्फ मेरी एक शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जा, मने मुझ पर पूर्ण रूपेण समर्पित हो जा, मुझ पर पूर्ण रूपेण समर्पित हो। जब तक तू अपने आप को अलग बचा के रखेगा तब तक बात नहीं बनेगी। पूर्ण रूपेण समर्पित हो जा, तू चाहे डुबा दे, तू चाहे बचा ले, है ना। वो साहब की साखी है ना कि जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो किनारे बैठने वाला क्यों किनारे बैठा रह जाता है? क्योंकि संशयग्रस्त है, पता नहीं बचूंगा कि डूबूंगा कि क्या होगा कि कैसे होगा। लेकिन जो छलांग लगा दे, दांव पे लगा दे, जो होगा देखा जाए। अभी आप सब बिजनेस करते हो ना, तो दांव ही तो है सब, आर या पार, हाँ, ठीक है ना। तो आर या पार लगाने वाला जो होता है वो कहीं न कहीं पहुंच जाता है। या तो उससे गलती होगी तो सीख मिलेगी, या तो ठीक होगा तो ठीक है ही, हाँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को अपनी शरण में आने की बात कहते हैं। ऐसी श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ में भी सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को अपनी शरण में आने को ही अंत में कहा। श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ भी कबीर पंथ की गीता है, भगवत गीता जैसे। साहब ने भी यहाँ भी उनको ज्ञान योग बताया, हठ योग बताया, है ना, भक्ति योग बताया, नारिकेल योग बताया, ध्यान योग बताया। लेकिन साहब का मुख्य जोर क्या था? मेरी शरण में आ जा, है। तो उन्हीं सदगुरु ने उपदेश किया धर्मदास साहब को कि हे धर्मदास जी, मैं तुम्हें जीवन का सार सूत्र रूप 4 बातें कहता हूं, 4 बात। बस इन 4 बातों को अपने जीवन में अपना लो, एक बात। और कुछ सुनने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं, बस 4 चीजें। तो उन्होंने क्या कहा? कहते हैं क्या है कि हे धर्मदास जी, अपने अहंकार का त्याग करो, है ना। दूसरी बात क्या कहते हैं? गुरु की शरण में जाओ। तीसरी बात कहते हैं नख से सिख पर्यंत समस्त विकारों का त्याग कर दो। और चौथी बात कहते हैं सबसे प्रेम रखो। तो उसे साहब ने साखी में क्या कही? आपा तजय हरि भजय, नक्षिक तजय विकार, और सब जीवन से निर्वैर रहे, साध मता है सार। ये 4 बातें कही। कहे आपा मने अहम, दम्भ, मैंपना, कर्तापन, अभिमान, घमंड, गर्व, जो कहे कि मैंपना का त्याग करो। इसलिए कि मैंपना कभी किसी का टिका ही नहीं है। ये जो अहंकार करे, अभिमान करे, चाहे धन का, चाहे पद का, चाहे प्रतिष्ठा का, चाहे परिवार का, चाहे रूप सौंदर्य का, चाहे युवावस्था का, है ना,
किसी भी बात का जो कोई घमंड करे वो अत्यंत मूर्ख है, मूढ़ है, अज्ञानी है। हाँ, इसलिए कि इस जगत में जब सब बदलता ही है, बदलता ही है, बदलता ही है, तो किस बात का तुम घमंड करोगे? जो आज मित्र है कल वो शत्रु हो जाएगा। अब मित्र पर क्या घमंड करो, बताओ? जो कल अपना था वो कल पराया हो, आज पराया हो गया, कल तो अपना था, अब वो अपने पर क्या घमंड करना? जो धन था, है ना, वो धन हाथ से छूट गया, नुकसान हो गया, है? तो जो करोड़पति था उसका क निकल गया, रोडपति हो गया। और जो रोडपति था करोड़पति हो गया। अब क्या घमंड, धन का क्या घमंड करना? पद में रहते हैं, अभी आप बता रहे थे कि साहब हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। तो अब प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, तो सदा में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना। नहीं हो सकता है कि आज 5 साल और हो जाए, हाँ हो जाएगा। हाँ, लेकिन सदा तो नहीं रहेंगे। नहीं। ऐसे ही कोई मेयर बन जाए, कोई पंच बन जाए, सरपंच बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन ये पद भी सदा नहीं रहने वाला है। हाँ? पद सनातन है ही नहीं। हाँ, संस्कार सनातन। बिल्कुल। इसलिए अहंकार करने के लिए इस जगत में कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे कल बड़े हो जाएंगे। हम आए थे तो कितने छोटे छोटे हैं, थे ना? हाँ, पंत को ले लो, चाहे हाँ हेत को ले लो, कोई भी, सब छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए। अब 2-3 साल बाद आओगे तो कहेंगे साहब हम तो कॉलेज कर रहे हैं, है ना? फिर 2-3 साल बाद आओगे तो कहीं जॉब करने लगेंगे। फिर 2-3 साल बाद आओगे तो 1 से 2 हो जाएंगे। फिर 2-3 साल बाद आओगे 2 से 3 हो जाएंगे। फिर उनका अपना क्वार्टर हो जाएगा, अपना खुद का फ्लैट हो जाएगा। देखो, यही परिवर्तन है ना? जो बच्चे हैं जवान हो जाते हैं, जो जवान हैं बूढ़े हो जाते हैं, और जो बूढ़े हैं शरीर छोड़ के और कहीं चले जाते हैं, है ना? इसलिए इस परिवर्तनशील जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर हम अभिमान और घमंड करें। तो जीवन क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। जीवन होना चाहिए सरल, जीवन होना चाहिए सहज, प्रेम, जीवन होना चाहिए प्रेम पूर्ण। अहंकार की एक बड़ी कमी क्या होती है? वो अहंकारी व्यक्ति जो होता है अकेला अकेला रहता है, चुप चुप रहता है। क्यों चुप चुप रहता है? सोचता है उनसे क्या बात करूं, वो तो मेरे बराबर का नहीं है। उनसे क्या बात करूं, वो मेरे काबिल का नहीं है। मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना धनी, मैं इतना बड़ा आदमी, और मेरे सामने क्या दिखता है वो? ऐसे करके वो चुप चुप रहेगा, अकेला अकेला रहेगा, स्वयं में रहेगा। लेकिन जो प्रेम पूर्ण होगा वो सबसे मिलता है, हिलता है, जुलता है, बात करता है, कुशल क्षेम पूछता है ना? प्यार से सबसे बात करता है, सहज होता है, सरल होता है, एकदम सरल, है ना? नीचे बैठा दो तो भी नीचे बैठ गया, ऊपर बैठा दो तो ऊपर भी बैठ गया, है ना? जमीन में सुला दो तो भी सो जाता है, खाट में सुला दो तो सो जाता है, हर तरह से। सहज जीवन का मतलब यही है, जहाँ जैसे जिस रूप में व्यवस्था मिले उसी रूप में अपने को ढाल लेना, है ना? इसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। सरल हो जीवन, सहज हो, तो घमंड का त्याग करना कहा धर्मदास जी। ये भक्ति के मार्ग में घमंड भी बहुत बड़ी बाधा है। बहुत से ऐसे लोग हैं गुरु के पास इसलिए नहीं आते, अरे क्या हमको बताएंगे सिखाएंगे, हम तो हर चीज़ खरीद सकते हैं पैसे से, वो घमंड हो गया। हर चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं पद से, रौब से, घमंड हो गया। तो भक्ति के लिए तो सहजता चाहिए, नम्रता चाहिए, विनम्रता चाहिए, दासता चाहिए, है ना? तो साहब ने फिर क्या कहा? पहली बात कि घमंड का त्याग कर दो धर्मदास, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं रहने वाला। शरीर का हम कितनी ताकत करते हैं, लेकिन एक दिन इस शरीर भी मैंने देखा, बड़े बड़े पहलवान हैं जो बेचारे लाचार हो गए। हाँ,
शरीर उनका इतना भारी हो गया है या कमजोर हो गया है या कमर झुक गई। अब किसका घमंड करते थे कल तक? शरीर, मैं। हाँ, तो इस बात को साहब ने कहा, धर्मदास जी घमंड का त्याग करो, हरि भजय। हरि मने सदगुरु, हरि मने भगवान ही नहीं होता, हरि मने होता है जो हरण करे। और गुरु किस बात का हरण करता है? हमारे भवरोग का हरण करते हैं, हमारी भव बाधा का हरण करते हैं। हाँ, गुरु हमारे अज्ञान का हरण करते हैं, हरते हैं, है ना, हमारे अज्ञान को हरते हैं, हमारे तनाव को, समस्या को हरते हैं, दुख को हरते हैं। इसलिए गुरु हरि हैं, उसकी सेवा करने को कहते हैं। उसकी सेवा करने से क्या होगा? गुरु की सेवा करने से, सेवा करने से गुरु प्रसन्न होकर के आपकी भक्ति को देखकर, आपके समर्पण को देख करके क्या करते हैं? आपको ज्ञान से भर देते हैं, बोध से भर देते हैं, है ना। और वही बोध हमारे लिए उपयोगी होता है। तो जैसे गाय का दूध निकालने के लिए गाय को प्यार से घास खिलानी होती है, उसे सेवा करनी होती है। अब वो गाय जब समझती है मैं अपना ही है, गैर नहीं है, तो प्रेम से दूध दूहने भी देती है। ऐसे ही गुरु के पास जब जाओ तो शास्त्र का भी यही कथन है, भक्ति को पहले हाथ में जमा के जाओ। सदगुरु ने भी कहीं कहा है ना, पहले दही जमाए के पाछे दुहिए गाय। उलटवासी लगती है बात कि दही, जब दूध ही नहीं है तो दही कैसे जमेगा। लेकिन साहब का कहना उल्टा जरूर है, लेकिन अर्थ बिल्कुल सीधा है कि भक्ति को जमाओ, क्योंकि भक्ति से ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु की सेवा करने को कहते हैं, और एक निष्ठ भाव से गुरु की सेवा। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। अभी आप कह रहे थे ना, कोई बोटाद जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, नहीं बोल रहे थे? हाँ, तो ऐसे से भक्ति नहीं बनती है। एक जगह जाओ, एक जगह रहो, एक गुरु पर भरोसा करो, एक सदगुरु पर भरोसा करो, एक सदगुरु के ज्ञान पर भरोसा करो, और भरोसा करके चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, कुछ भी हो, बिजनेस बार बार बदलने से बिजनेस में सफलता नहीं मिलती। तो बिजनेस में सफलता नहीं मिलती, उसी प्रकार बार बार अपना मार्ग बदलो, पंथ बदलो, धर्म बदलो, है ना, गुरु बदलो, तो उससे सफलता नहीं मिलती है। बस एक मार्ग को पकड़ करके एक निष्ठ भाव से आगे बढ़ते रहो। दूसरी बात साहब ने की, गुरु की सेवा करो, है ना, गुरु के प्रति भक्ति करो, गुरु के प्रति सेवा रखो, गुरु पर निष्ठा रखो, गुरु पर आस्था रखो, है ना, और गुरु की आज्ञा पर चलो, है ना। साहब कहते हैं सिर पर गुरु को राखिए, माने सिर पर गुरु को रखने का मतलब गुरु को सर्वोपरि मानो, सिर पर रखो। जैसे पगड़ी को हम सिर पर रखते हैं, है ना, ऐसे ही गुरु को सर पर रखो। हाँ, कभी भी जो है जैसे ग्रंथ होता है तो हम उसको सिर पर रखते हैं, गुरु की खड़ाऊ है उसको सिर पर रखते हैं। सिरोधार्य करने का मतलब है मुझे स्वीकार है। तो गुरु को सिर पर रखने का मतलब है गुरु की आज्ञा को स्वीकार करना, गुरु के उपदेश को स्वीकार करना, गुरु के वचन को स्वीकार करना। तो गुरु के वचन को सिर पर रख करके कहते हैं गुरु को सर पर रख के चलिए आज्ञा माई, और जो उनकी आज्ञा और उपदेश उनके शासन के अनुसार, अनुशासन के अनुसार चलता है तो तीन लोग भय नहीं, कहे कबीर तादास को। ऐसे सेवक, ऐसे भक्त, ऐसे साधक को तीनों लोक में भय नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं। भय किस बात का, है ना, भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने गुरु को अगुआ बना लिया, गुरु को अगुआ बना लिया, है ना, जिसके पीछे गुरु के पीछे चलने वाला स्वयं है, गुरु आगे आगे है, तो फिर अगुआ आगे हैं, गुरु आगे हैं, तो फिर डरने की जरूरत नहीं पीछे चलने वाला, क्योंकि जो भी कोई बात होगी गुरु उससे पहले फेस करेंगे, है ना। इसलिए कहें कबीर तादास को तीन लोग भय नाहीं, कहते वैसे गुरु शिष्य को तीनों लोक में कहीं भय नहीं होता, भय की जरूरत ही नहीं, है ना, कुछ भी भय करने की जरूरत नहीं, तीन लोग भय नाहीं। इसलिए गुरु के प्रति कहे
दूसरी बात फिर कहते हैं नख से सिख पर्यंत, वो नख है और ये सिख है। और नख से सिख पर्यंत कहने का मतलब समस्त है ना, कोई नख से सिख पर्यंत कहने का मतलब और कुछ अर्थ नहीं है, समस्त यानी जो भी विकार है, व्यसन है, बुराई है, सब का त्याग करो, है ना। व्यसन बुराई में सब आ जाता है। कुसंग का त्याग करो, व्यसन का त्याग करो, किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का है सेवन का है उसको त्याग करो, जो बंधन का कारण है उसको त्याग करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये भी विकार कहलाते हैं, मन के विकार हैं, इसका त्याग करो। समस्त विकारों का त्याग कर दो, ऐसे धर्मदास साहब को उपदेश करते है ना, समस्त विकारों का त्याग करो। और अंत में क्या कहते हैं, सब जीवन से निर्भय रहो। किसी भी प्राणी के प्रति तुम्हारे मन में उपेक्षा और तिरस्कार का भाव नहीं हो, किसी भी प्राणी के मन में तुम्हारे अंदर घृणा और नफरत का भाव न हो, है ना। मनुष्य तो मनुष्य, प्राणी तक में, है ना, किसी भी प्राणी में, छोटा हो कि बड़ा हो कि कैसा भी हो। अब जैसे गाय है कि गाय के प्रति तुम प्रेम रखो ऐसा नहीं, कुत्ते के प्रति भी प्रेम रखो। गाय को ही रोटी मत खिलाओ, कुत्ते को भी खिलाओ, क्योंकि भूख तो गाय को भी लगती है तो कुत्ते को भी लगती है ना। अगर प्रेम से गाय को तुम बुलाते हो तो वो भी तुम्हारे पास आती है, तो प्रेम की भाषा तो सब पशु भी जानते हैं। कुत्ते को भी अगर प्रेम से बुलाओ तो भी पूंछ हिलाते हुए आगे आता है, वो जानता है प्रेम कर रहा है। उसे डांटो तो भागने लगता है ना। तो डांट को क्यों समझ लेता है, वो प्रेम को क्यों समझता है, इसलिए कि डांट को भी समझता है और प्रेम को प्रेम की तरह समझता है। तो हर प्राणी को मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए। तो किसी भी प्राणी के प्रति घृणा नहीं रखो, भेद नहीं रखो, है ना, भेद का भाव नहीं कि ये गर्हित है, कि ये निंदित है, कि ये उपेक्षित है, कि ये तिरस्कृत है, ऐसा भाव बिल्कुल न रखो सबके, है ना। कोई भी हो, छोटा प्राणी हो, बड़ा प्राणी हो, है ना, जैसे गरीब हो कि अमीर हो, कि छोटी जाति का हो कि बड़ी जाति का। वैसे होता तो नहीं, कोई जो जाति छोटी बड़ी होती नहीं, लेकिन हमारे समाज में इस तरह की मान्यता है ना, कि पढ़ा लिखा हो कि नहीं पढ़ा लिखा हो, है ना, कोई भी हो, किसी की प्रति घृणा करो। तो इस तरह प्रकार सदगुरु ने सिर्फ 4 बातें कही, है ना, 4 बातें कही। क्या? अहंकार का त्याग करके जीवन को सरल बना लो, गुरु की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, उपकार। क्योंकि गुरु की शरण में आए बिना जीव का कल्याण नहीं होता। जब से गुरु के शरण आए तब से दूसर जन्म का है ना। जीव का दूसरा जन्म गुरु की शरण में आने के बाद ही होता है। इसलिए गुरु की शरण में आने को कहते हैं, गुरु के प्रति निष्ठा के लिए कहते हैं, गुरु के प्रति आस्था के लिए, प्रेम भक्ति के लिए शायद कहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात कहते हैं विकारों का त्याग करो, दुर्व्यसनों का त्याग करो, है ना, दोषों का त्याग करो धीरे धीरे। और अंतिम में कहते हैं सबसे प्रेम करो। तो 4 बातें हो गई। कितनी सीधी सरल से साहब ने एक साखी में 4 बातें बता दी, पूरा जीवन रूपांतरण हो जाएगा अगर इन 4 बातों को ही हम पढ़ लें, याद कर लें और मंत्र की तरह जाप करें। इन 4 बातों को ही बस, और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना तुम, कोई कुछ नहीं। बस गुरु ने कहा है भाई कि अहंकार का त्याग करो, अपने को अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं, किसी बात को नहीं, कोई नहीं करता। क्यों करना? क्या हम ही बड़े? हमसे भी तो बड़े हैं कि नहीं, बोलो? हाँ, हम ही एक बड़े थोड़े हैं, हमसे भी तो लोग बड़े। हाँ, मुकेश अंबानी सोचे कि मैं ही सबसे बड़ा, तो उससे भी बड़ा तो है दूसरे देशों में भले हाल हो, हाँ, है कि नहीं? तो फिर तो सदा इस बात का ध्यान रखना कि हमसे भी कोई बड़ा है। अहंकार किस लिए करना जब तुमसे भी बड़ा है? तो तुम्हें थोड़े एक बड़े, तुम्हें एक थोड़े ज्ञानी हो, तुम्हें एक थोड़े तपस्वी हो, तुम्हें एक थोड़े भक्ति वाले हो, है ना। तो अहंकार का त्याग करना, गुरु की सेवा करना, समस्त विकारों से अपने आप को अलग रखना
और सबसे प्रेम रखना। ये 4 बातें सदगुरु ने बताई। तो ये है जीवन का सार, साहब ने सिखाया, उपदेश किया। और ऐसे बहुत सी साखियाँ हैं साहब की, जहाँ छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें कह दी साहब ने, है ना। अभी एक साखी और ने सुना रहा था, कहे कबीर धर्मदास से 2 ही बातें सीख ले, कर साहब को बंदगी, भूखे को कछ दे। ये भी बस ऐसी है, ये छोटी सी साखी। बस यहाँ तो साहब 2 ही कहते हैं, यहाँ तो 4 बताए, यहाँ तो 2 ही कह रहे हैं। कर साहब की बंदगी माने सब जीव से प्रेम रखो। साहब मतलब समस्त जीव। सा माने शरीर, हम माने हृदय, ब माने बसने वाला। तो सबके शरीर में हृदय है और सबके हृदय में वो जी आत्मा चैतन्य निवास करता है। तो साहब तो सब हो गए ना। उसके प्रति बंदगी का मतलब है, बंदगी माने 3 बार बंदगी नहीं, सम्मान, प्रेम। और भूखे को कुछ दे का मतलब है भाई तुम परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, अच्छा है, लेकिन परिश्रम तुम करते हो, माना कि तुम्हारा ही अधिकार है, लेकिन कुछ बचाओ। और तो जरूरतमंद है, हाँ, जिसे धन की जरूरत है थोड़ा धन दे दो, प्रेम की जरूरत है थोड़ा प्रेम दे दो, वस्त्र की जरूरत है थोड़ा वस्त्र दे दो, सेवा की जरूरत है थोड़ा सेवा दे दो, मीठे वचन की जरूरत है तो मीठे वचन बोल दो उसके साथ, है ना। अब यही 2 बातें साहब ने, यही 2 सूत्र को जीवन में उतार ले तो कितनी बड़ी बात हो जाए। इस प्रकार सदगुरु की साखियाँ, सदगुरु के वचन पूरे जीवन को रूपांतरित करने के लिए एक साखी भी पर्याप्त है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद सभी को। और अम्बा भाई के घर में सूरत में 2 दिन का प्रवास है। आज बहुत जगह पधरावनी का समय मिला और व्यस्त कार्यक्रम था।